तो मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर IAS PCS BPSC एंड अदर एग्जामिनेशन के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग अपना पॉपुलर सीरीज BPSC मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 8 को लेकर आए हैं। इसमें आपको बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स और बहुत कुछ सम्मिलित है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंचन गोयल जिसका वजन 200 न्यूटन है 2 मीटर ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है, यदि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद कंचन गोयल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। यहाँ आपका सिंपल है, फॉर्मूला लगेगा वर्क इक्वल टू फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वर्क आपका फोर्स आपका 200 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो यहाँ आपका हो जाएगा कार्य हो जाएगा 400 जूल। 200 गुना 2 मीटर यानी कि 400 जूल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 14, तीसरा अनुच्छेद 15, चौथा अनुच्छेद 21। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। इसमें आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन, दूसरा है बीवी गिरी, तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी, चौथा है ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। बीवी गिरी आपको स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में यानी कि निर्दलीय के रूप में भारत के राष्ट्रपति का पद का चुनाव जीता था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉस्मिक किरणें किस प्रकार की किरण है। पहला है आवेशित कण, दूसरा है आपका पहला आवेशित कण, दूसरा है अनावेशित कण, तीसरा है आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकता है, चौथा है आवेशित तथा अनावेशित दोनों नहीं हो सकता है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकता है। कॉस्मिक किरणें आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किस स्थान पर कृषि शास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और बताना है किस स्थान पर कृषि शास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है आपका कानपुर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ अगस्त, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एल्युमिनियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा है सेकेंड, तीसरा है थर्ड, चौथा है फोर्थ। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। भारत एल्युमिनियम उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया गया है। लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया गया है। यह किस अधिनियम का स्थान लेगा। तो आपके लिए पहला ऑप्शन है इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024, इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024, दूसरा ऑप्शन है आपका
इंडियन, पहला ऑप्शन है इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 1934। दूसरा ऑप्शन है एयरक्राफ्ट एक्ट 1954। तीसरा ऑप्शन है एयरक्राफ्ट एक्ट 1964, एयरक्राफ्ट एक्ट 1962। तो बताना है कि एयरक्राफ्ट बिल 2024 किस एक्ट का स्थान लेगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई गई। पिंगली वेंकैया को किस विशेष कारण से याद किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका, उन्होंने हैदराबाद की आज़ादी में मदद की। उन्होंने हैदराबाद की आज़ादी में मदद की। दूसरा है उन्होंने गोवा की आज़ादी में मदद की। तीसरा है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। चौथा है उन्होंने राष्ट्रगान के लिए संगीत तैयार किया। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। पिंगली वेंकैया ने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है। यहाँ पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा। तीसरा है गृह मंत्री द्वारा। चौथा है रक्षा मंत्री द्वारा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किया जा रहा है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भारत की किस यूनिवर्सिटी को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है। भारत की किस यूनिवर्सिटी को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है, आपको बताना है। यहाँ पहला ऑप्शन आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे। दूसरा ऑप्शन है IIT दिल्ली। तीसरा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT। चौथा ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से प्रतिष्ठित विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चर्चा में रहा कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है। पहला है कर्नाटक। दूसरा है तमिलनाडु। तीसरा है केरल। चौथा है तेलंगाना। तो आपको बताना है कि कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हु एमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस ऑन इपोच इंडिया म्यूजियम। पहला ऑप्शन आपका है नरेंद्र मोदी। दूसरा है अमित शाह। तीसरा है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। चौथा है राजनाथ सिंह। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सुलभ सूत्र किस विषय पर से संबंधित है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है। पहला ऑप्शन है ज्यामिति। दूसरा है ज्योतिष। तीसरा है गणित। चौथा है खगोल। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है। सुलभ सूत्र आपका गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति
किसका शासक थे, कहाँ के शासक थे? पहला ऑप्शन है काशी के, दूसरा है केकई के, तीसरा है पंचाल के, चौथा है आपका विदेह के। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा केकई के, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के शासक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो बताना है कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो रामवरण यादव, दूसरा है ताजुद्दीन अहमद, तीसरा है शेख मुजीबुर रहमान, चौथा अताउर रहमान। तो बताना है कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ताजुद्दीन अहमद। और उस समय आपका बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का शेख मुजीबुर रहमान को चुना गया था। प्रधानमंत्री आपका ताजुद्दीन अहमद और प्रधान राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सूरदास का समकालीन नहीं था? बताना है कि सूरदास के समय कौन नहीं थे। पहला ऑप्शन है शंकरदेव, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है दादू दयाल, चौथा है नामदेव। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नामदेव। नामदेव सूरदास के समकालीन नहीं थे। तो सूरदास के समकालीन कौन कौन थे? तो पहला शंकरदेव, दूसरा है मीराबाई, दादू दयाल, ये तीनों सूरदास के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन है बीजापुर, पहला ऑप्शन है आपका बीजापुर, दूसरा है अहमदनगर, तीसरा है गोलकुंडा, चौथा है बरार। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बरार। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में आपका बरार शामिल नहीं था। तो कौन कौन शामिल था? बीजापुर शामिल था, अहमदनगर शामिल था, गोलकुंडा शामिल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका खान अब्दुल गफ्फर खां को, दूसरा विनोबा भावे, तीसरा सैफुद्दीन किचलू, चौथा है मदर टेरेसा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, दूसरा है माइकल एंडरसन, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा है महात्मा गांधी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा माइकल एंडरसन। आपका यहाँ आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ के लेखक माइकल एंडरसन थे। यदि आपसे पूछा जाए मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन हैं, तो हमारा प्यारा बापूजी हो जाएंगे, यानी महात्मा गांधी। मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं, और इसी में अनट्रूथ बोल दे तो आपका माइकल एंडरसन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के भंग हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन अपना पद छोड़ देते हैं? बताना है कि लोकसभा यदि भंग हो जाएगा तो कौन अपना पद छोड़ देगा। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष, तीसरा है इनमें से दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ देता है लोकसभा भंग होने पर, लेकिन आपका लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा आने के प्रथम बैठक से पहले तक बना रहता है अपने पद पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को अवरोही क्रम में समझाएं। छोटा से बड़ा के क्रम में
बड़ा से छोटा के क्रम में सजाना है हिमालय के प्रदेशीय विभाजन को। पहला ऑप्शन आपका है असम हिमालय, दूसरा है नेपाल हिमालय, तीसरा है कुमायूं हिमालय, चौथा है पंजाब हिमालय। देखिए ऑप्शन में बताना है कि कौन सही बड़ा से छोटा आपका क्रम में सजाया हुआ है। यहाँ हो जाएगा आपका सबसे बड़ा है आंसर, आपका चौथा आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एरिया आपका नेपाल हिमालय का है, उसके बाद आपका असम हिमालय का है, और सबसे बाद अभी से कम पंजाब हिमालय का है, और सबसे छोटा कुमायूं हिमालय का है। यानी कि हिमालय का प्रदेशीय विभाजन का क्रम आपका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा आपका एरिया नेपाल हिमालय का है, उसके बाद असम हिमालय का है, उसके बाद आपका पंजाब हिमालय का है, उसके बाद कुमायूं हिमालय का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह किसने लिखा था स्कूल एवं कॉलेजों की तुलना में फैक्ट्रियां अधिक प्रभावी हो सकती है, यह राष्ट्र की गतिविधियों को नया जन्म दे सकती है। बताइए किसने लिखा था? किसने लिखा था कि स्कूल कॉलेजों की तुलना में फैक्ट्रियां अधिक प्रभावी हो सकती हैं तथा राष्ट्र की गतिविधियों को नया जन्म दे सकती है? पहला ऑप्शन आपका है जीबी जोगी, दूसरा ऑप्शन है एमजी रानाडे, तीसरा है जी सुब्रमण्यम अय्यर, चौथा है दादा भाई नौरोजी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एमजी रानाडे। एमजी रानाडे ने बोला था कि स्कूल एवं कॉलेज की तुलना में फैक्ट्रियां अधिक प्रभावी हो सकती है तो राष्ट्र की गतिविधियों को नया जन्म दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा वित्त विधेयक को क्या कर सकती है? राज्यसभा वित्त विधेयक को क्या क्या कर सकती है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है रद्द कर सकती है, दूसरा है संशोधित कर सकती है, तीसरा है अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, चौथा ऑप्शन है अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है, संशोधित कर सकती है, या अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, चौथा है अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है। तो आपको बताना है क्या कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, रद्द नहीं कर सकती है इसे। लेकिन यह मनी बिल यानी कि धन विधेयक रहेगा तो यह मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है, और इसे संशोधित कर सकता है या सुझाव दे सकता है। लेकिन लोकसभा मनी बिल के संदर्भ में संशोधन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप जहां भारत अपना मिसाइल परीक्षण करता है किस नदी के मुहाने पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका गोदावरी नदी मुहाना, दूसरा है महानदी का मुहाना, तीसरा ब्राह्मणी नदी का मुहाना, चौथा है स्वर्णरेखा का मुहाना। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी का मुहाना। व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप आपका ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है? निम्न में से किसे भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है? किसको भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है? किसके लिए? तो भारत अमेरिका अंतरिक्ष मिशन के लिए। पहला ऑप्शन आपका है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, चौथा ऑप्शन है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किसको चुना गया है? तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। किसके लिए चुना गया? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को भारत अमेरिका अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए भारत से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड
रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 11, तीसरा है 10, चौथा 11। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 8। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है चेन्नई, चौथा है नई दिल्ली। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में आपका 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? पहला ऑप्शन आपका है मध्य प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है झारखंड। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चौथा नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा है सेकेंड, तीसरा है फिफ्थ, चौथा 8। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 8। भारत विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत की विश्व में 8वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशियाई विकास बैंक ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मनीला, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा जकार्ता, चौथा ढाका। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत और रूस के मध्य हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपैक्स में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया? तो जहाज तबर, दूसरा है जहाज भारत, तीसरा है जहाज इंडिया, चौथा है जहाज दिल्ली। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जहाज तबर। जहाज तबर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बैगलेस डे के लिए दिशा निर्देश पेश किए हैं? उन्हें बैग लेके नहीं जाना है, ये दिन के लिए दिशा निर्देश पेश किया है। पहला ऑप्शन आपका है गृह मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है आपका शिक्षा मंत्रालय, चौथा है विद्युत मंत्रालय। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक चिनाब नदी पूर्व में अस्किनी के बारे में कौन सा सही है, कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका है चिनाब नदी, जिसे पूर्व में अस्किनी नदी कहा जाता था, के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसका उद्गम स्थान चंद्र तथा भागा लाहुल के बालाचा दर्रे के दोनों ओर से में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है चिनाब नदी भारत में 1180 किलोमीटर का संगम या मुहाना हिमालय पार की सतलज नदी में बनाती है। तीसरा ऑप्शन है चिनाब नदी फिर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है तथा अखनूर में मैदान में प्रवेश करती है। तो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है आपको कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ आपका दूसरा नंबर सत्य नहीं है, यानी चिनाब नदी 1180 किलोमीटर भारत में का संगम या मुहाना हिमालय पार की सतलज नदी में है, ये गलत है। बाकी दोनों सही है। मतलब कि चिनाब नदी का उद्गम आपका स्थान चंद्र तथा भागा लाहुल के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। चिनाब नदी फिर पंजाल में गहरा गर्ज बनाती है
ताकनूर में मैदान में प्रवेश करती है, नूर में मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ये बिहार संबंधित है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपका है सांची में, दूसरा नालंदा में, तीसरा राजगीर में, चौथा पावापुरी में। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राजगीर में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? चक्र के द्वारा हुआ है। बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित यानी चक्र द्वारा हुआ है? पहला है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा संबोधि, तीसरा है प्रथम उपदेश, चौथा है निर्वाण। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश द्वारा चक्र का चित्रण हुआ है। धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे बोला जाता है। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी? भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी? पहला ऑप्शन आपका है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है दशरथ। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई? तो तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त को। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल में चंद्रगुप्त को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को विनेगर ने नाम दिया, क्या नाम दिया? विनेगर ने क्या नाम दिया? पहला पेंजिया, दूसरा अंगारा लैंड, तीसरा है गोंडवाना लैंड, चौथा है टेथिस सागर। बताना है कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को विनेगर ने क्या नाम दिया? वेगनर ने क्या नाम दिया? वेगनर होगा, वेगनर ने क्या नाम दिया? पहला ऑप्शन आपका पेंजिया, दूसरा अंगारा लैंड, तीसरा गोंडवाना लैंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पेंजिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में अयोध्या पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को हराया था? सर-ए-पुल के युद्ध में किसने बाबर को हराया था? पहला ऑप्शन है सरवानी खान, दूसरा है उबैदुल्ला, तीसरा है अब्दुल्ला खान उज्बेक, चौथा है जानी बेग। तो सरवानी खान ने, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सरवानी खान ने सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका है प्रोटोजोआ, दूसरा है पोरीफेरा, तीसरा है ऑर्थोपोडा, चौथा है सिलेंट्रेटा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सिलेंट्रेटा। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति का निर्माण सिलेंट्रेटा के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? पेसमेकर किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का इंटरनल सेक्रेटरी सिस्टम का पेसमेकर किसे कहा जाता है? यानी हृदय में जैसे पेसमेकर लगाते हैं मशीन, उसी तरह से किसे कहा जाता है पेसमेकर अंतःस्रावी तंत्र का? पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन, दूसरा है कैल्सिटोनिन, तीसरा है इंसुलिन, चौथा एड्रिनलिन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है? किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा विटामिन, चौथा प्रोटीन। यहाँ बता दें कि वसा से आपका सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसके बाद आपका प्रोटीन से हो जाएगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से तो हमें अधिक ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक की काम में आते हैं विटामिन, इसलिए
आपका आंसर हो जाएगा वसा। वसा में प्रतिग्राम सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? पहला ऑप्शन है मोरहना पहाड़, दूसरा है घघरिया पहाड़, तीसरा है लेखहिया से, चौथा है बगहीखीर से। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा घघरिया से। विंध्य क्षेत्र के घघरिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मुख और एक भुजा किस काल की मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है? एक मुख और एक भुजा किस काल की मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है? पहला ऑप्शन आपका है सल्तनत काल, दूसरा है मौर्य काल, तीसरा है उत्तर गुप्त काल, चौथा है मुगल काल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन मौर्य काल। एक मुख और एक भुजा किस काल की मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? एक मुख और एक भुजा आपका मौर्य काल की मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस काल में जगन्नाथपुरी के मंदिर की मूर्तियाँ, उड़ीसा मंदिर की मूर्तियाँ, कोणार्क मंदिर की मूर्तियाँ, तंजौर मंदिर की मूर्तियाँ, विजयनगर की मूर्तियाँ आदि का निर्माण हुआ? पहला ऑप्शन है गुप्त काल, दूसरा है सल्तनत काल, तीसरा है उत्तर गुप्त काल, चौथा है मौर्य काल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सल्तनत काल। सल्तनत काल में आपका जगन्नाथपुरी के मंदिर की मूर्तियाँ, उड़ीसा मंदिर की मूर्तियाँ, कोणार्क मंदिर की मूर्तियाँ, तंजौर मंदिर की मूर्तियाँ, विजयनगर की मूर्तियाँ आदि का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के द्वारा किस संत को जेतपुर और गोकुल की जागीर प्रदान की गई? अकबर के द्वारा किस संत को जेतपुर और गोकुल की जागीर प्रदान की गई? तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा रामानंद जी द्वारा, दूसरा है वल्लभाचार्य जी को, तीसरा है विठलनाथ जी को, चौथा है गोरखनाथ जी को। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कि विठलनाथ जी को। अकबर के द्वारा विठलनाथ नामक संत को जेतपुर और गोकुल की जागीर प्रदान की गई थी। विठलनाथ हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्र में जमा हो जाते हैं तो उस कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्र में जमा हो जाते हैं तो उस कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपका है ब्लैक कार्बन, दूसरा है यूरो कार्बन, तीसरा है ग्रीन कार्बन, चौथा है ब्लू कार्बन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन यानी वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्र में जमा हो जाते हैं तो उस कार्बन को ब्लू कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? पहला शुक्र, दूसरा बुध, तीसरा मंगल, चौथा बृहस्पति। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए पृथ्वी की निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? बताना है कि कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। जब पेंजिया टूटा था तो पेंजिया दो भाग में बट गया था, गोंडवाना लैंड और एगो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका होगा। पहला ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता है? पैंथालासा, दूसरा पेंजिया, तीसरा लॉरेंसिया, चौथा है गोंडवाना लैंड। यहाँ आपका हो जाएगा आंसर पेंजिया। पेंजिया के टूटने से गोंडवाना लैंड और नाम भूल रहे हैं उसका, दूसरा दो भाग में बट गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंधी घाटियाँ पाई जाती है, आंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? पहला काष्ठ प्रदेश में, दूसरा शुष्क प्रदेश में, तीसरा हिमानीकृत प्रदेश में, चौथा है टुंड्रा प्रदेश में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शुष्क प्रदेश में। शुष्क प्रदेश में आंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। आंधी घाटियाँ आपका कहाँ पाई जाती हैं? तो शुष्क प्रदेश में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? बताना है कौन सा राष्ट्रीय राजधानी नहीं है किसी देश का। पहला बोन, दूसरा कैनबरा, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा है बीजिंग। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क राष्ट्रीय राजधानी नहीं है किसी भी देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? लवणता प्रवणता को दर्शाने वाला कौन सा जल है? पहला ऑप्शन है थर्मोक्लाइन जल, दूसरा हेलोक्लाइन, तीसरा पाइक्नोक्लाइन, चौथा है केमोक्लाइन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय जल की लवणता में किस पदार्थ का या तत्व किस पदार्थ का सर्वाधिक योगदान है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा है सोडियम क्लोराइड। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है पटना, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा है अमृतसर, चौथा है जैसलमेर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। हमें अमृतसर को नहीं मारना है, ठीक, जैसलमेर को मारना है। तो गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा को के युद्ध में हराया था वह कौन था? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था वह कौन था? पहला ऑप्शन कैप्टन पोपहैम, दूसरा है सर आयरकुट, तीसरा है सर हेक्टर मुनरो, चौथा जनरल गुडार्ड। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। दूसरा ऑप्शन सर आयरकुट। सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? पहला ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा है लॉर्ड क्लाइव। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना तो उन्होंने बंगाल को मराठों और अफगानियों के आक्रमण से बचाने के लिए अवध के क्षेत्र को, अवध को रिंग ऑफ फेंस की नीति के तहत अपने दोस्त बना लिया था, ताकि जो हमला हो वह अवध पर हो, बंगाल सेफ रहे। हम दूसरे देशों से जो झगड़ा करेंगे वह अवध के क्षेत्र में करेंगे और बंगाल हमारा युद्ध से अब प्रभावित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है, यह कथन किसका है? बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरा है जॉन सुलिवान, चौथा है केएम पनिकर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है, यह कथन किसका है? तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विषय में किसने कहा विश्व की कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया? पहला ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा है जॉन सुलिवान, चौथा केएम पनिकर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में कहा विश्व की कपड़ों के घर को देसी कपड़ों से भर दिया है। भारत कपड़ों के घर को देसी कपड़ों से भर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की महिला खिलाड़ी जूलियन एल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में
100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीती थी? पहला ऑप्शन आपका है इंडोनेशिया, दूसरा जापान, तीसरा सेंट लूसिया, चौथा अमेरिका। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेंट लूसिया। सेंट लूसिया देश की महिला खिलाड़ी जूलियन अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य नृत्यांगना भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा भारतनाट्यम, तीसरा है आपका ओडिसी, चौथा है कथक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, जो कि भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी, नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? पहला ऑप्शन आपका है झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा केरल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुनगिरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया है? बताना है कि केंद्र सरकार किस राज्य के आदि चुनगिरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य पीकॉक सेंचुरी घोषित किया है। पहला है केरला, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है तेलंगाना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के आदि चुनगिरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में किसके द्वारा गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विधेयक 2024 पेश किया गया? हु इंट्रोड्यूस द गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली जनरेशन बिल 2024 इन लोकसभा? पहला ऑप्शन आपका है अश्विनी वैष्णव, दूसरा अर्जुन राम मेघवाल, तीसरा अमित शाह, चौथा शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली रिजर्वेशन बिल पास किया, लोकसभा में पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। असम के मोरेगांव में किस कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है? विच कंपनी हैज सेट अप ए सेमीकंडक्टर यूनिट एट मोरेगांव इन असम? पहला ऑप्शन है रिलायंस, दूसरा टाटा, तीसरा अडानी, चौथा माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा टाटा। टाटा ने असम के मोरेगांव में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व भर में हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस आपको बताना है विश्व भर में कब मनाया जाता है। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त को ही हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, पहला परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 अगस्त को किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर किसके द्वारा लिखी गई है? बुक का नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर किसके द्वारा लिखी गई है? पहला है सुदीप्त सेनगुप्ता, दूसरा है अनामिका चौधरी, तीसरा है विनीत सेनगुप्ता, चौथा है बुला चौधरी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सुदीप्त सेनगुप्ता। सुदीप्त सेनगुप्ता ने आपका पुस्तक लिखा है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरा है दीपा कर्मकार, तीसरा है लक्ष्य सेन, चौथा है मनु भाकर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर, जो कि 2 पदक जीते थे पेरिस ओलंपिक में। उन्होंने पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा है झारखंड, तीसरा कर्नाटक, चौथा बिहार। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने 1 करोड़ रुपये बीमा का मुआवजा देने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में स्पूर SPUR योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पहला है स्वास्थ्य से, दूसरा गरीबी से, तीसरा बैंकिंग से, चौथा नगर निगम वित्त से। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन नगर निगम वित्त से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कब हो जाता है? निम्नलिखित में से किसका दबाव बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है? पहला बर्फ, दूसरा बिस्मिथ, तीसरा ढलवा लोहा, चौथा उपयुक्त सभी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का ढाल बढ़ाने दबाव अधिक बढ़ाने पर तो उसका गलना कम हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला मुसहरी, दूसरा देवकली, तीसरा पूर्णिया, चौथा बैलापुर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मुसहरी में लीची अनुसंधान केंद्र स्थित है। मुसहरी अब कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस शूटिंग इवेंट में किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता? बताना है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस शूटिंग और किस इवेंट में और किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता? पहला है 30 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी, दूसरा है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी, तीसरा ऑप्शन है 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी, चौथा है आपका 100 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी? 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी? तो पहला ऑप्शन आपका केरला, दूसरा गोवा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तमिलनाडु। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है रीसेट प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है सेट प्रोग्राम, तीसरा वीसेट प्रोग्राम, चौथा मेसेट प्रोग्राम। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला रीसेट प्रोग्राम, रीसेट प्रोग्राम आपका राष्ट्रीय खेल दिवस पर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 8वां महिला हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 8th वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा झारखंड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, नहीं बिहार में आपका 8वां वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुरुआत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोजेक्ट सी बर्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रोजेक्ट सी बर्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है वाइस एडमिरल तरुण सोबती, दूसरा ऑप्शन है वाइस एडमिरल अनंत कुमार, तीसरा है वाइस एडमिरल राजेश धनखड़, चौथा है वाइस एडमिरल कबीर सोबती। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ को प्रोजेक्ट सी बर्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? पहला ऑप्शन है केरल में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है बिहार में, चौथा है महाराष्ट्र में। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पहला ऑप्शन आपका 7.2%, दूसरा है 6.2%, तीसरा है 6.9%, चौथा ऑप्शन है 7.5%। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला 7.2%। मूडीज रेटिंग हैज राइट द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 फ्रॉम 6.8% टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि 7.2% होगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है सी बॉक्स पोर्टल, दूसरा एमई बॉक्स पोर्टल, तीसरा वी बॉक्स पोर्टल, चौथा वुमेन बॉक्स पोर्टल। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सी बॉक्स पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा त्रिपुरा। त्रिपुरा में बाढ़ आने के कारण त्रिपुरा सरकार ने राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के CEO कौन हैं? पहला ऑप्शन है अमित कुमार, दूसरा विजेंद्र सांगवान, तीसरा मेहुल राव, चौथा है गंजम कमला वी राव। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गंजम कमला वी राव को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? किस दिल्ली सल्तनत के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? पहला ऑप्शन आपका है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा है अलाउद्दीन मसूद शाह। यहाँ आपका आंसर चौथा यानी अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपने सिक्के पर अंतिम बगदाद के खलीफा का सर्वप्रथम अंकित करवाया था, ये नाम का अंकित करवाया था। बृहस्पति क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, बृहस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? बृहस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? पहला है विटामिन, दूसरा है कैरोटीनॉइड, तीसरा है फाइकोसाइनिन, चौथा है कैरोटीन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कैरोटीनोड, दूसरा ऑप्शन कैरोटीनॉइड। वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम कैरोटीनॉइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही। कृपया यदि यह हमारा एफर्ट और हमारा यह तरीका अच्छा लगे कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए अप्रिशिएट हो सके। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हम लोग एक दिन जरूर से जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए।